अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होमी देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही तकलीफ दे बीमारी के बारे में है, क्योंकि आज की जो वीडियो हमारा टॉपिक है वो है दांत का दर्द या दाढ़ का दर्द। आप समझते हैं ना दाढ़ का दर्द क्या होता है और कितना तकलीफ दे होता है। और कहते हैं ना दाढ़ का दर्द वो जाने जिसको दाढ़ का दर्द होता है, जिसको नहीं होता उसे क्या पता कि दांत का या दाढ़ का दर्द क्या होता है। और जब दाढ़ का दर्द होता है तो इसमें ना तो इंसान सो सकता है, ना कोई सो सकता है, किसी किस्म की बात सो सकता है, ना किसी की बात अच्छी लगती है, ना कुछ ना खा सकता है ना पी सकता है। बस इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये बहुत ज़्यादा मोहलिक दर्द है, ख़तरनाक दर्द है। इंसान पूरी बॉडी में दर्द होता है और इसे अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसका ना दाढ़ का जो दर्द है इसके ना ये सारा कान का सिस्टम, दिमाग का, सर में समझ नहीं आती कि किस दाढ़ में दर्द है या किस दांत में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है। बस इंसान को किसी चीज़ की कोई परवाह भी नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस हजरात के लिए हमने एक देसी नुस्खा दरियाफ्त किया है इंशाल्लाह, जिसके 100% रिजल्ट हैं और जिससे आप आपने खुद भी इस्तेमाल करना है अगर आपके दांतों दाढ़ों में दर्द होता है। और जो आपके भाई या दोस्त बहनें जो भी उम्र के किसी एज के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, उन सब के लिए ये नुस्खा है और बहुत ही कारआमद है। आपने खुद भी इस्तेमाल करना है, आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है जिनके ना दांत में दर्द रहता है या मसूड़े सोच जाते हैं, तो उनके लिए ना एक देसी सा नुस्खा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसके ना 200% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों इसकी ना बहुत सारी वजूहत हैं कि ये दाढ़ या दांत का दर्द क्यों होता है। एक तो जब दाढ़ ना किसी किसी इंसान की ना बड़ी एज की उम्र में निकलना शुरू हो जाती है मसूड़ में से, तो उसका भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जब इंसान आप कच्चा गोश्त या गोश्त खाते हैं तो उसके भी कचरे दांतों में रह जाते हैं, उसकी वजह से भी दाढ़ का दर्द शुरू हो जाता है। और जो इंसान टूथपेस्ट नहीं करते या ब्रश नहीं करते, दांतों को साफ नहीं करते, उनके दाढ़ में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें ना आपको 3 से 4 चीज़ें ज़रूरत पड़नी है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सबसे पहले आपने एक साफ बोतल लेनी है। उसमें आपने करना क्या है कि आपने सोडे के 2 चम्मच लेने हैं। क्या करना है, सोडे के एल जो सोडा एल है ना माय हालत में हो, 2 चम्मच उसके लेने हैं। उसके लेके आपने बोतल में डाल देना है। उसमें 1 चुटकी आपने पुदीना डालना है, 1 चुटकी पेपरमिंट डालना है, क्योंकि पुदीना और पेपरमिंट दांतों की जो पिलहाट होती है, चमक बहुत ज़्यादा कारामद होते हैं। ये 2 चीज़ें डालनी है। और इसके साथ साथ सबसे जो अहम चीज़ है आपने करना क्या है वो है लौंग का तेल। आपने 4 ड्राप उसमें डालने हैं। क्या करने हैं, 4 ड्राप, और इसको अच्छी तरह आपने ना मिक्स कर लेना है। ये आपकी मेडिसिन तैयार हो चुकी है। क्योंकि जो होता है ना लौंग, वो पहले बहुत कहते थे ना कि हमारे दांतों में दर्द, कहते थे लौंग रख लो। जितनी देर तक लौंग रहता था दर्द खत्म हो जाता था, जैसे निकालते थे फिर दर्द शुरू हो जाता था। तो लौंग बहुत ही कारामद चीज़ है और ये एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। सोजिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो दांतों में सोजिश होती है उसमें लौंग का तेल बहुत ज़्यादा कारामद साबित होता है। आपने 4 ड्राप लौंग के तेल का डाल दो, उसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे ही आप सुबह या जिस वक्त आपके दांतों में दर्द है तो आपने टूथपेस्ट करना है। उसके करने के बाद आपने एक ब्रश है दांतों वाला, उस पर वो लगाना है जो आपके पास दवाई तैयार हो चुकी है, और हल्का सा दांतों पे इस तरह 1-2 मरतबा लगा देना है। 2 मिनट के बाद आपने कुल्ली कर लेनी है। क्या करना है, 2 मिनट के बाद कुल्ली कर देनी है। इंशाल्लाह 5 मिनट में आपका ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। कोई ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है। आप इंशाल्लाह आजमाएंगे तो आपको इसका पता चलेगा कितना अच्छा है ना ये है। क्योंकि जो सोडा होता है ना ये शुगर में भी मुफीद होता है, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। पुदीना और इसके जो हमने डाला है वो पेपरमिंट चुटकी चुटकी, उससे ये होता है कि जो आप ये दांत पीले वगैरह हो जाते हैं या मसूड़े जो सूज जाते हैं उसमें कारामद बहुत ज़्यादा होता है। लौंग के तेल को आपको वैसे ही पता है, लौंग के बहुत शुमार फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह आपका ये दांत का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर देनी है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।